थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस। और हमें वैसे वाकई ये लगा है पिछले कुछ दिनों में कि हम साथ ही हमारे रोज़े भी चल रहे हैं, इफ्तारियाँ भी साथ हो रही हैं, बिकॉज यू गाइज आर विद अस। और बीमारियां भी साथ साथ चल रही हैं, वायरल फैला हुआ है। और बहुत दिन हो गए वैसे अब्दुल्ला। 3 दिन हुए हैं। और वो याद आया कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग के बायस तेल और गैस की फिक्र तो सबको है, लेकिन दूसरी तरफ एक और बहरान हुमा सर पर मंडला रहा है। और ये बहरान है लाखों बीमार अफराद को नई मुश्किल में डाल सकता है। सर्टनली अद्वियात की दरामदात से वाबस्ता ज़राए का कहना है कि अगर ये तनाज़ा जल्द ना थमा तो मुल्क में जान बचाने वाली लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, इनके साथ फार्मूला दूध, इंसुलिन समेत मुख्तलिफ वैक्सीन्स की शदीद किल्लत हो सकती है। और यही नहीं बल्कि इन अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफा भी होगा। हालांकि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 2 माह पहले ही आपको याद होगा 20 से 30% तक इजाफा हो चुका है। और जंग की वजह से बेशतर इंटरनेशनल परवाजें मुअत्तल हैं और खाम माल यानी रॉ मटीरियल की दरामदात जो हैं वो शदीद मुतासर हो रही हैं। ज़राए का दावा है कि इस वक्त मुल्क में अद्वियात की तैयारी के लिए 1 से 1.5 माह तक का रॉ मटीरियल मौजूद है। ताहम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क में किसी किस्म के अद्वियात की मुमकिन बहरान का इम्कान नहीं किया। अब हम भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन our responsibility is to give you the news। लिहाजा हम ये जरूर आपको बताना चाहते हैं। मालूम करते हैं कि एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटीज है क्या। द न्यूज़ के नुमाइंदे, बहुत शुक्रिया वकार। सबसे पहले तो हमें मुख्तसरन बताइएगा, ये जान बचाने वाली, ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात, इंसुलिन, इलाज का सामान, इस शोबे में हमारा इम्पोर्ट पर और पर्टिकुलरली इन रूट्स पर जो बंद हैं कितना इन्हिसार है। फिर हवाई जहाज़ के ज़रिए भी बहुत सी अद्वियात आती हैं और दुनिया के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स भी बंद हैं। जी देखिए, पाकिस्तान में जो अद्वियात हैं वो 90% पाकिस्तान में तैयार होती हैं। उसके अलावा जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उसमें कैंसर की अद्वियात हैं, इंसुलिन है और कुछ और स्पेशलाइज्ड मेडिसिन हैं जो 10% के करीब हैं, जो कि फिनिश गुड्स के तौर पे तैयार शुदा हालत में बाहर से आती हैं। लेकिन जो हमारा अद्वियात का रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा पाकिस्तान के बाहर से आता है। और पाकिस्तान का ज़्यादातर इन्हिसार जो है इस सिलसिले में चाइना और इंडिया पर है। इंडिया पर इन्हिसार जो है ऐसा कम हो रहा है, लेकिन चाइना पर बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान की जो अद्वियात साजी है 90% मकामी तौर पर तैयार होती है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है। और कुछ अद्वियात जो है 10% के करीब जो है वो तैयार हालत में गैर दीगर ममालिक से आती हैं, जिसमें यूरोप भी शामिल है, चाइना ज़्यादातर और इंडिया शामिल है। अच्छा वकार, ऑब्वियसली तेल गैस सप्लाई पर भी बात कर रहे हैं, अद्वियात वगैरह की सप्लाई भी तो ऑब्वियसली बंद हुई है। तो पाकिस्तानी मार्केट पर इसका असर आ चुका है या आने वाला है, या फिर वी आर गुड, हमारे साथ नहीं होगा कुछ? देखिए, इस हवाले से स्पेकुलेशंस जारी हैं कि इस जंग के नतीजे में हो सकता है कि अद्वियात का बहरान पैदा हो। तो हमारी कल इस सिलसिले में पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और ड्रैप से बात हुई थी। अच्छा, ड्रैप ने कल एक एडवाइजरी भी जारी की है और उसमें उसने जो पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको कहा है कि वो जो अपना रॉ मटेरियल जो हासिल करते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, जिनमें मोस्टली चाइना और इंडिया है, तो उन्होंने कहा कि इसमें तनव्वुर पैदा करें, डाइवर्सिटी लाएं और एक सोर्स पर इन्हिसार ना करें। यानी कि अगर सिर्फ चाइना से ले रहे हैं तो सिर्फ चाइना से ना लें, उसमें इंडिया भी शामिल करें और यूरोपीय ममालिक भी शामिल करें। तो एक तो ड्रैप जो है इस हवाले से इसको मॉनिटर कर रहा है। दूसरी जानिब जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहते हैं कि उनके पास कम से कम 4 से 5 महीने का जो है एक तो स्टॉक मौजूद है, रॉ मटेरियल का स्टॉक मौजूद है, और फिनिश गुड्स भी कम से कम वो 2 से 3 महीने की उनके पास इन्वेंट्री मौजूद होती है। तो जो मेरी मालूमात हैं और ड्रैप के जो काम है उनका कहना ये है कि आने वाले 3-4 महीनों में या 4 से 5 महीनों में पाकिस्तान में कोई सच अद्वियात का बहरान पैदा नहीं होने जा रहा। चलिए तो अच्छी खबर है, होना चाहिए। हाँ, कहाँ से ले रहे हैं, ज़रा तसल्ली हुई है आपसे बात करके। और हालात कंट्रोल में रहें और ऐसा ही हो और दवाएं शॉर्ट ना हो और महंगी भी ना हो। तो हुकूमत क्या कुछ कर सकती है वकार इस सिलसिले में? जी देखिए, हुकूमत जो है वो ऑलरेडी उसने ड्रैप ने जो है इस सिलसिले में अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। और ड्रैप जो है वो पहले से, क्योंकि ये देखें ये जो मामला है ये पाकिस्तान में उस वक्त से शुरू हुआ जब पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग हुई थी। उसके बाद से इंडिया के से आने वाला जो रॉ मटेरियल था उसमें कुछ डिसरप्शन आई थी, कुछ फिनिश गुड्स में प्रॉब्लम्स आई थी। तो ये 2-3 साल से ये मामला पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो उस हवाले से अब जो है पाकिस्तानी जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है और जो हमारी अद्विया साज कंपनियां हैं, एक तो उन्होंने अपना इन्हिसार इंडिया पे कम करके चाइना पे बढ़ाना शुरू किया है। दूसरी जानिब यह है कि ये वक्त आ गया कि पाकिस्तान में जो है वो वैक्सीन प्रोडक्शन जो है वो शुरू की जाए।
बहुत शुक्रिया वकार भट्टी, नुमाइंदा द न्यूज़ से हमें ज्वाइन कर रहे थे और तसल्ली हुई है वैसे इनसे बात करके भी। So don't panic.